हेलो दोस्तों, आज हम डिक्शनरी के बारे में देखेंगे। ये डिक्शनरी आपका आखिरी डेटा टाइप होगा जो मैं पाइथन में आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम जेसॉन भी बोलते हैं, जेसॉन भी बोला जाता है, या ऑब्जेक्ट। ये अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ है। पाइथन में डिक्शनरी बोलते हैं, एक चीज़ में जेसॉन होते हैं, एक चीज़ में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या जैसे भी बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक लैंग्वेज में होता है ये, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो स्टार्ट करते हैं। एक डिक्शनरी क्या होता है? एक आपने रेगुलर डिक्शनरी देखा होगा जिसमें एक वर्ड होता है, उसका मीनिंग होता है। एक वर्ड होता है और उसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो एक रेगुलर डिक्शनरी में ऐसा ही होता है, करेक्ट। तो एकदम सेम है, वही कॉन्सेप्ट है इस डिक्शनरी का। तो अभी हम वर्ड मीनिंग नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हम की पेयर्स लिख रहे हैं। हम लिखेंगे की और उसका होगा वैल्यू, ठीक है। की वैल्यू ये, ठीक है। तो ये भी की वैल्यू होगा, जो वर्ड है वो होगा की, जो उसका आंसर है वो होगा वैल्यू, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल आपको एक वर्ड है जिसका आपको मीनिंग चाहिए। फॉर एग्जांपल ले लो फ्लैबरगैस्टेड। फ्लैबरगैस्टेड एक वर्ड है जिसका आपको मीनिंग ढूंढना है। तो आप क्या करोगे? आपको उसका मीनिंग नहीं पता ना, आपको बस वर्ड पता है, तो आप वर्ड ढूंढोगे। तो जब तक आपको वर्ड नहीं पता तब तक आप मीनिंग नहीं ढूंढ सकते, करेक्ट। वैसे ही जब तक आपके पास की नहीं है आप वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। डिक्शनरी का मीनिंग है कि जब तक आपके पास की नहीं है आप वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। तो बता तो मैं डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। डी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम डिक्शनरी देते हैं। तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सेट में भी तो हम वही देते हैं और डिक्शनरी में भी यही दे रहे हैं, कंफ्यूज। ये कंफ्यूज क्यों नहीं होगा? मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा। क्योंकि डिक्शनरी में हम कमा कमा कर दे के सेपरेट करते हैं एलिमेंट्स को, इस पर हम की वैल्यू पेयर्स को सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो वही डिफरेंस है। एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। मैं जैन को, अच्छा मैं सोच लो मैं 1 को मंडे लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डे मंडे होता है। मंडे, और ज़रूरी नहीं है कुछ स्ट्रिंग 1 ही है, मैं ऐसा भी लिख सकता था, मैं 1 भी लिख सकता था, या चलो हम MON, ठीक है। MON का माने मंडे है, और मैं ट्यूसडे लिखता हूँ। मैं मंथ लेने वाला था लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए ये भी बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, ओके। ये एग्जाम्पल के लिए देख रहे हो। एक एक आप सेट में क्या करते हो कि 1, 2, 3 आप ऐसे लिखते हो, दिख रहे हो सेट में। और इसका डिफरेंस दिख रहा है आपको कि क्या हो गया, ठीक है। आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि आप सेट में बस एलिमेंट को कमा कमा देते हो, लेकिन इसमें आप ये चीज़ कमा कमा दे रहे हो, दिख रहे हो। ये चीज़ ये क्या है कि है और उसका वैल्यू है। मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, उसको अगले लाइन में लिखता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ आएगा। ये देखो, ठीक है। मंडे का है मंडे और उसके बाद कमा, ट्यूसडे का है ट्यूसडे और उसके बाद कमा। और इन दोनों को देखो, हम कभी भी इसी के साथ कोलन के साथ सेपरेट करते हैं और किसी के साथ नहीं, बस कोलन ही सेपरेट करना होता है, ठीक है। और आखिरी वाले का कमा नहीं होता क्योंकि उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है। ओके, इसको ऐसे हम डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है। आपको ऐसे नहीं कि स्ट्रिंग ही होना चाहिए, आप इंटीजर्स भी ले सकते थे। जैसे मैं 5 लिख के मंडे लिख रहा था, 1 मंडे लिख सकता था, मेरी मर्जी थी, ठीक है। मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, मैं बस एग्जाम्पल के लिए मंडे दे रहा हूँ। अभी हम ऐसे लिख रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अभी पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम जब सेट को एम्प्टी बना रहे थे हमको एक प्रॉब्लम आया था। तो हमने s इक्वल टू सेट लिखा था। वो प्रॉब्लम क्यों आया था? अगर जब हम एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स, देखो जब हम एम्प्टी ऐसे डालते हैं इसका मीनिंग है खाली सेट है। जब मैं ऐसे डालता हूँ उसका मीनिंग है खाली टपल है। लेकिन मैं ऐसे डालूँ तो सोचेगा क्या? डिक्शनरी सोचेगा या सेट सोचेगा? तो बाय डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी सोचेगा, ठीक है, सेट नहीं सोचेगा। तो हमको एम्प्टी सेट बनाना है तो हमको ऐसे बनाना होता है, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो हम ऐसे ही एम्प्टी सेट देते हैं, फाइन। तो वही प्रॉब्लम था, इसीलिए मैंने पिछले में SET कर दिया था, ठीक है। तो तभी हमने एक एम्प्टी सेट बनाया था, फाइन। अभी हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। मैं प्रिंट D करूँगा तो ये प्रिंट D हो गया, ठीक है ना। मेरा पूरा ये प्रिंट हो गया, फाइन। अभी हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं मंथ्स करके एक वेरिएबल डाल सकता हूँ, जिसको मंथ एक नहीं होता ना, बहुत सारे होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोलन करके मैं एक लिस्ट भी दे सकता हूँ, जिसमें ऐसे देख सकता हूँ कोलन एक लिस्ट। तो मैं देख सकता हूँ जैन, मैं दे सकता हूँ फेब,
दे सकता हूँ मार्च, ऐसे बहुत सारी, ठीक है। तो मैं एक मैंने एक इसके साथ मैं एक लिस्ट भी दे सकता हूँ, या मैं इसको रुको, हाँ ओके, मैं एक डिक्शनरी के अंदर ही डिक्शनरी एम्बेड कर सकता हूँ, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट डाल सकता हूँ, टपल डाल सकता हूँ, या सेट डाल सकता हूँ। आप एक लिस्ट के अंदर भी सेट डाल सकते हो, लिस्ट के अंदर भी डिक्शनरी डाल सकते हो, किसी के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, जब तक आप उसका ऑर्डर प्रॉपर रखते हो और उसका सिंटैक्स प्रॉपर है। ये कमा हुआ बहुत कंफ्यूज होता है, बस ध्यान रख लेना कमा के। तो जब तक आपका ऑर्डर ठीक है और आपका सिंटैक्स ठीक है, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। तो आप किसी के साथ कुछ भी मिक्स मैक्स कर सकते हो। तो ठीक है, तो मैंने प्रिंट डी किया, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। ये देखो मेरा पूरा डिक्शनरी आ गया, फाइन। अभी क्या होता है कि ये चेंजेबल होता है। चेंजेबल का मीनिंग क्या, मैंने पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि मैं कुछ वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। सोच लो मुझे अभी ये मुझे मंडे का MONDAY, मुझे सोच लो मैं मुझे आप MON नहीं चेंज कर सकते, ये MON तो MON नहीं है, ठीक है। आप बस ये मंडे चेंज कर सकते हो। सोच लो मुझे मंडे के MON के बदले मुझे मंडे नहीं चाहिए, मुझे वेडनेसडे चाहिए। नहीं वेडनेसडे ऑलरेडी है। सोच लो मुझे मुझे सैटरडे चाहिए, मंडे नहीं चाहिए, MON के बदले सैटरडे चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो कि डी ऑफ, ठीक है, डी का मंडे, दिख रहा है ये एकदम हम जैसे हम लिस्ट ब्रैकेट में करते हैं ऐसे ही है, डी का मंडे, डी का, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं डी ऑफ मंडे इक्वल्स सैटरडे। इसका मीनिंग क्या है कि मैंने डी का मंडे जो भी वैल्यू उसको भूल जाओ और उसको सैटरडे डाल दो। तो डी का मंडे इक्वल टू सैटरडे, मैं जब ऐसे डाल रहा हूँ तो क्या होता है कि ये उसके ऊपर ओवरराइट कर देता है, तो जो भी वैल्यू था वो चेंज हो कि सैटरडे हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो मेरा मंडे का वैल्यू है सैटरडे हो गया, फाइन ओके। मैं अभी इसको चेंज करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, क्यों, ठीक है। अभी हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं बताऊँगा कि अगर मुझे सोच लो ये मेरा डिक्शनरी है, डिक्शनरी में मेरा वेडनेसडे क्या है चाहिए, तो मैं डिक्शनरी में ढूंढूंगा मेरा वेडनेसडे क्या है, तो WED क्या है ढूंढूंगा तो मुझे वेडनेसडे मिल रहा है, दिख रहा है। तो हम इसको हम ऐसे एक्सेस करते हैं कि डी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेडनेसडे। आप इसको इंडेक्सिंग करके एक्सेस नहीं कर सकते। मैं अगर 0 डालूँ तो मुझे वो ये फर्स्ट वैल्यू नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ये लिस्ट नहीं है, एक डिक्शनरी है, तो मैं इंडेक्सिंग नहीं कर सकता। आपको की चाहिए, ये होता है कि लेफ़्ट वाले सारे की हैं और राइट वाले सारे वैल्यूज़ हैं। तो अगर आपके पास की है तभी आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये था की और आपको हो गया ओके। ये डिक्शनरी का था की वैल्यू पेस, और आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं नया कैसे जोड़ सकता हूँ डिक्शनरी के अंदर, एक नया एलिमेंट कैसे जोड़ूँ, सबसे ईजी है, सबसे ईजी है। आपको क्या करना है, बस डी ऑफ, जैसे चेंज कर देते डी ऑफ मंडे और मंडे डाल दिया, सैटरडे डाला था, अभी मैं डी ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे, और ये मेरा थर्सडे हो गया, दिख रहा है। तो आपने जैसे देखा था कि मैंने पहले मंडे के सिवाय मैंने MON डाल के सैटरडे लिख दिया था। तो वो डिक्शनरी होता क्या है कि अगर वो की ऑलरेडी है तो मैंने सैटरडे डाला था, वो चेंज कर देगा। लेकिन THU ये ऐसा कोई की इसमें है ही नहीं, तो क्या करेगा, वो खुद ही डाल देगा। तो हम इसका ऐसे ही ऐड करते हैं, ठीक है। तो डी ऑफ THU इक्वल टू थर्सडे कर दूँ तो ये थर्सडे इसके अंदर, ये डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाएगा। मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखो मेरा थर्सडे आ गया, आ गया मेरा थर्सडे, ये रहा थर्सडे, आखिरी में जुड़ गया, ठीक है ओके। ये मेरा आखिरी में जुड़ गया, तो ये थर्सडे। अगला है आपका ओके, अगला है आपका कीस। तो एक कीस एक मेथड है जिससे आप की प्रिंट कर सकते हो। करके दिखा दो d.keys, और ये मैंने देखो ये आपको ज़रूरी नहीं है कि क्या क्या ये सब कुछ क्यों लिखा है। डिक्शनरी कीस मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है और मंथ है, ठीक है। देखो मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और मंथ भी की है, करेक्ट। तो d.keys ऐसे काम करते हैं। d.keys की तरह एक और चीज़ है हमारे पास, इसको मैं प्रिंट, अच्छा इसको हटा देता हूँ। d.values है, तो आपको समझ आ गया d.values क्या होंगे, जो वैल्यूज़ है, कीस में की और वैल्यू में वैल्यू। और एक और चीज़ होता है जिसका नाम है d.items, जो दोनों को दिखाता है, दोनों को दिखाता है एक टपल फॉर्म में। देखो d.items क्या है, d.items है क्या, एक लिस्ट है, दिख रहा है आपको, एक लिस्ट ब्रैकेट है,
एक लिस्ट में एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, तभी छोटा दिखेगा। फाइन, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो ये एक लिस्ट है, और एक काम करता हूँ मैं, अभी तक के लिए मैं वेडनेसडे हटा देता हूँ, अभी को ढंग से दिखेगा, ठीक है। एक लिस्ट है, एक लिस्ट के अंदर 2 टपल है, दिख रहा है आपको? अगर आपको समझ आ रहा होगा, एक लिस्ट है, देखो ये बाहर वाला ब्रैकेट भूल जाओ, ये बाहर वाला ब्रैकेट छोड़ो, ये लिस्ट ब्रैकेट से देखो, ये डिक्शनरी आइटम्स, डिक्शनरी डॉट आइटम्स क्या है? एक लिस्ट ऑफ टपल्स है, ठीक है, लिस्ट ऑफ टपल्स। और वो टपल का पहला वैल्यू मंडे होगा और दूसरा वैल्यू, पहला वैल्यू की होगा और दूसरा वैल्यू वैल्यू होगा, दूसरा चीज़ वैल्यू होगा, तो की वैल्यू ऐसा होते जाएगा। मैंने ये वेडनेसडे हटाया था कि मैं आपको एक ही लाइन में दिखा सकूं, तो वही चीज़ है। डी डॉट आइटम्स बहुत काम का आता है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। अगला है पॉप। पॉप क्या होता है कि आप कैसे एलिमेंट डिलीट करते हो। अब याद होगा पॉप हमने लिस्ट में भी किया था, तो अब डी डॉट पॉप, अब डी डॉट पॉप के अंदर क्या डालोगे? आपको की डालना है, की, ठीक है। आपको अगर मैं मंडे डाल दूँ, अच्छा मैं डी डॉट पॉप नहीं प्रिंट कर सकता। डी डॉट पॉप क्या करता है कि उसको हटा देता है, मैं प्रिंट डी करूँगा तो डी डॉट पॉप क्या करेगा, उस मंडे को हटा देगा। और मैं डी जब प्रिंट कर रहा हूँ तो ट्यूसडे का ट्यूसडे और वेडनेसडे का वेडनेसडे, WD का वेडनेसडे, ठीक है। तो ये हो गया हम कैसे ऐड डिलीट करते हैं। और अगला है, ओके हाँ, अगला है इसमें हम डुप्लीकेट कीज नहीं डाल सकते। तो डिक्शनरी का मीनिंग क्या होता है कि एक ही टफ वर्ड होता है जिसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपका, जैसे मैंने कोई एग्जांपल दिया होगा फ्लैब्रिकेस्टेड, तो फ्लैब्रिकेस्टेड का क्या होता है कि वर्ड तो एक ही है, उसका मीनिंग भी एक है। उसका 2 फ्लैब्रिक एसिड नहीं हो सकता डिक्शनरी में, एक ही फ्लैब्रिक एसिड होगा, करेक्ट। तो वही मैं बोल रहा था कि अगर मैं डी ऑफ, अगर मैं यहाँ पे एक और वेडनेसडे डाल दूँ और मैं लिखूँ कि ये है थर्सडे और मैं इसको रन करूँ तो मुझे एरर, तो ये दिख रहा है, मुझे एरर नहीं दिखाएगा, मुझे क्या दिखाएगा कि वेडनेसडे थर्सडे हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है, जो आपने सेकंड वैल्यू दिया है, आपने जो सेकंड वैल्यू दिया है वो ओवरराइट हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये वैल्यू है ही नहीं होगा, ये वाला वेडनेसडे WD डॉट वेडनेसडे क्या हो जाएगा कि आपको वो हट जाएगा और रिपीटेड वैल्यूज़ नहीं आएंगे एकदम सेट के तरह। तो क्या हो सकता है कि आपका की है ना, जो की है वो रिपीटेड नहीं हो सकता, की आप रिपीट नहीं कर सकते हो, वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। अब लेकिन आप वैल्यू रिपीट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे THU डालता हूँ और ये वेडनेसडे को फिर से कॉपी कर देता हूँ। अगर आप की को रिपीट करते हो तो प्रॉब्लम है, अगर वैल्यू को रिपीट करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश डिक्शनरी में सिनोनिम होते हैं, 2-3 वर्ड्स का मीनिंग एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो जैसे समझ आ रहा है आपको, वैल्यू सेम है, ठीक है। तो ओके, तो मैं अभी आपको एक नेस्टेड डिक्शनरी बना के दिखाऊंगा कि एक डिक्शनरी हम एक्चुअली क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं एक डिक्शनरी का नाम है, जिसका नाम रखूँगा मैं स्कूल, ठीक है। ठीक है, मैं स्कूल के बजाय मैं एक क्लास में, ठीक है 12A, ठीक है, क्लास 12 करके मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ, जो एक डिक्शनरी होगा। तो डिक्शनरी का फर्स्ट होगा कि क्लास टीचर लिख रहा हूँ ताकि मैं क्लास टीचर का नाम, चलो हम जॉन रखते हैं, मिस्टर जॉन, ठीक है। क्लास टीचर मिस्टर जॉन है और मैं इसके बाद लिखूँगा नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं चाहिए हमको, क्लास टीचर चाहिए। और हमको चाहिए कि क्लासरूम है कहाँ पर इनका, तो मैं लिखूँगा डोर नंबर 39 जो भी है, ये इनका क्लासरूम है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स, तो मैं इसके बाद एक और बना रहा हूँ जिसका नाम है स्टूडेंट्स। तो इस स्टूडेंट्स का मीनिंग क्या है कि स्टूडेंट्स माने कितने सारे स्टूडेंट है, करेक्ट, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे आप हमारे एक क्लास में। तो सोच लो अभी मैं स्टूडेंट्स बना रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, एक लिस्ट नहीं, क्यों, लिस्ट में हम एक ही चीज़ ही दे सकते हैं, एक स्टूडेंट का नाम होता है, एक स्टूडेंट का मार्क्स होता है, ठीक है। तो मैं इतने सारे चीज़ें मैं कैसे दूंगा, मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट्स पे एक डिक्शनरी बना दूंगा। स्टूडेंट्स पे एक डिक्शनरी बन गया मेरा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, बस ध्यान
फिर से ध्यान दो, स्टूडेंट्स एक डिक्शनरी बन गया। तो मैं स्टूडेंट्स पे फर्स्ट दूंगा। स्टूडेंट में फर्स्ट बंदा होगा, सोच लो फर्स्ट बंदा हम नाम मार्क ले लो, मार्क, और वो भी एक डिक्शनरी होगा। मार्क के पास क्या क्या चीज़ होगा, नहीं मार्क नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। हम इसको थॉर रखेंगे, ओके थॉर रखेंगे, ठीक है। थॉर का क्या होगा कि बहुत सारे वैल्यूज, थॉर अच्छा नेम ही थॉर है, तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट 1 लिखता हूँ, स्टड 1, और स्टड 1 का नेम है थॉर। ये ओ क्यों नहीं दब रहा, अच्छा थॉर हो गया, ठीक है। और अभी इसके बाद होगा, इसके पेरेंट का नाम कुछ हो सकता है, हम दे सकते हैं, और रोल नंबर हो सकता है, जो है 12 फॉर एग्ज़ाम्पल। इसके बाद हो सकता है इसके मार्क्स। तो मैं मार्क्स क्या करूँगा, मार्क्स में एक चीज़ तो नहीं है, मल्टीपल चीज़ है, करेक्ट। तो मैं मार्क्स के लिए क्या करूँगा कि मैं मार्क्स एक डिक्शनरी बना लूँगा, माने एक लिस्ट बना लूँगा। तो दिख रहा है ये इसके मार्क्स है। देखो मेरा स्टूडेंट 1 ये था, करेक्ट। अभी मैं एक काम करता हूँ, स्टूडेंट 2 डालता हूँ। स्टूडेंट 2 मैं जल्दी डालूँगा, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको, ये हो गया कॉपी पेस्ट, ये मैंने गलती कर दी, ये स्टूडेंट 2 हो गया। देखो ये एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स एक डिक्शनरी है जिसके अंदर 2 स्टूडेंट है, अभी स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, और इसका नेम है, हम क्या आयरन मैन रख देते हैं, हमने थॉर रख दिया तो आयरन मैन, और इसका रोल नंबर है 10, और अच्छा शायद से मेरा वो पीछे आ गया, छोटा कर देते हैं, और इसके मार्क्स हैं थोड़ा चेंज कर देते हैं, जो भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाँ, तो ये मेरे मार्क्स हैं, दिख रहे हैं, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक डिक्शनरी को हम कितना कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड डिक्शनरी है, लेकिन हम जितना कॉम्प्लिकेट करते हैं इतना ईजी हो जाता है जब हम इसको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो मैं दिखाता हूँ, मैं अगर मुझे चाहिए कि इस क्लास का क्लास टीचर कौन है, तो मैं क्या करूँगा, क्लास 12A, जैसे दिख रहा होगा आपको, ये 12A, ये वाला लाइन देखो, 12A का क्लास टीचर, मैं ये प्रिंट करूँ तो मुझे, अच्छा क्या हो गया, अच्छा मैं कमा भूल गया, हर एक जगह मैं कमा भूल गया, ये हो गया। और देखो जॉन, ठीक है, माने हमारे क्लास 1 का क्लास टीचर है जॉन, ओके फाइन। अभी सोच लो मुझे क्लासरूम नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा। अभी सोच लो मुझे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स चाहिए, मैं क्या करूँगा, कितने स्टूडेंट हैं, तो मैं क्या करूँगा, मुझे लेंथ ऑफ ये स्टूडेंट्स ढूंढना है, करेक्ट। माने यहाँ पे जितने भी लोग हैं इसका लेंथ ढूंढ तो मिल जाएगा, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ये कितने, अभी तक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं प्रिंट लेंथ ऑफ ये चीज़ क्या है, मैं लेंथ ऑफ इसमें कैसे पहुंचूंगा, 12th A का स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, देखो 2 स्टूडेंट है मेरे पास, हो गया। अभी मैं इसको और कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ, मैं जैसे डबल भी कर सकता हूँ, दिखाता हूँ। अभी 12th A के स्टूडेंट्स का स्टूडेंट 1 का डिटेल्स प्रिंट करो, तो मैं ऐसे ही लिखूँगा। तो ये नेम है थॉर, रोल नंबर है ये, मार्क्स है ये। तो सोच लो अभी मुझे उसके मार्क्स देखना है, बस मैं ये गया मार्क्स के अंदर, ये देखो इसकी ये सारे मार्क्स आ गए। अभी सोच लो मुझे इन मार्क्स का टोटल निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ये एक डिक्शनरी है, मुझे इतना तो ये एक लिस्ट है, मुझे इतना पता है कि एक लिस्ट है, मैं कि प्रॉब्लम के तरह सोचो, ये एक लिस्ट है मुझे पता है। तो मैं क्या इस लिस्ट को एक एम करके मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ। ये एक लिस्ट है, एम क्या है, इसके सारे मार्क्स है, तो किसके मार्क्स है, स्टूडेंट 1 के मार्क्स है। तो मैं क्या करूँगा, मैं s = 0 लिखूँगा। s क्या है, सम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर i in m, तो फॉर i in m क्या होगा आपको फिर से याद हो, मैं फिर से प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट i करूँ तो मुझे देखो क्या मिल रहा है,
सारे मार्क्स एक बाय एक मिल रहे हैं। तो फॉर आई इन एम प्रिंट आई करूँ तो मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा एस इक्वल्स एस प्लस आई। तो ये क्या होता है, ये बहुत ऑफन यूज़ करेंगे। ये होता क्या है कि हम एस का वैल्यू जो भी है वो वैल्यू प्लस आई। तो इसमें होगा क्या कि ये वाला एग्जांपल लो, पहले 87 आएगा, ठीक है। अभी पहले 87 आएगा, एस के अंदर 87 स्टोर होगा। उसके बाद क्या होगा कि 87 प्लस 55 स्टोर होगा। उसके बाद 55 प्लस माने जो भी सम था प्लस 62 स्टोर रहेगा। उसके बाद जो भी सम था प्लस 52, ये ऐड होते जाएगा। तो ये वही कर रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? फाइन। इसके बाद मुझे पूरा सम मिल जाएगा, लेकिन एवरेज के लिए हमको ये नहीं चाहिए, करेक्ट। एवरेज के लिए क्या चाहिए मुझे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स चाहिए। तो मैं टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कैसे ढूंढूँ, 6 सब्जेक्ट है, दिख रहा है मुझे, इसीलिए बता रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा कि एवरेज इस, ऐसे कुछ भी लिख दो। अच्छा, मेरा एवरेज इस मैं लिखूँगा कि s डिवाइड बाई 6। तो मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, देखो मेरा एवरेज इस, उसका एवरेज मार्क मिल गया। तो आपको समझ आ रहा है कि डिक्शनरी बनाने में कितना ईजी होता है ये सब कुछ चीज़, समझ आ रहा है। अगर मैं स्टूडेंट 2 को, अगर मुझे स्टूडेंट 2 का मार्क्स चाहिए, बस मैं स्टूडेंट 2 डाल सकता हूँ, बस सब कुछ खत्म, सारा वही है। देखो इसका और कोई है, तो आपको समझ आ रहा होगा। अगर एक और डिक्शनरी जिसका नाम होता 12B, तो मैं बस 12B चेंज कर देता, पूरा प्रोग्राम ख़त्म। तो आपको समझ आ रहा होगा कि डिक्शनरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी के लिए नहीं, और बहुत सारी चीज़ होते हैं इसमें। बस इतना ही आज के वीडियो के लिए, थैंक यू।